तो एक बार फिर हमारी फेवरेट मेहमान हमारे साथ भी है और बिग बॉस एक घर के अंदर भी धमाल मचाने जाने वाली है। कश्मीरा, पिछली बार जब आप गई थी हाँ, तो बवाल मचा कर आई थी, इस बार क्या इरादे? वही इरादे नेक और अनेक। वही करना है जो मुझे पसंद है और किसी का सुनना नहीं है। बस हो जाएगा बवाल, कोई ना कोई पंगे लेगा ही ना मेरे साथ। और नहीं लेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर जीतने दो मुझे ट्रॉफी। कैश, खेल देख रही हैं आप, किसका खेल कैसा लग रहा है? किसके बारे में सबसे पहले कमेंट करना चाहेंगे? घर जाते ही किससे पहले मिलना चाहेंगे आप? पहले तो मैं एजाज से मिलना चाहूंगी क्योंकि मुझे कल के एपिसोड के बारे में थोड़ा बहुत बुरा लगा उसके बाद। तो अब मैं जानती हूँ कि वो दोस्त क्यों नहीं इतना इजीली बना सकता। तो उसको मिलना चाहूंगी। फिर उसके बाद क्योंकि वो कंफर्म्ड है, अब पता नहीं कि कौन रहेगा घर पे 4 लोगों में से। मीन्स हाँ, इतने लोगों में से 4 लोग कौन रहेंगे। तो हाँ। डेफिनेटली इसके बाद राहुल को मिलना चाहूंगी, होपफुली अगर वो है तो क्योंकि मुझे उसके वन लाइनर्स बहुत पसंद आते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटेलिजेंट है और थोड़ा सा ना स्टैंड लेता है, यू नो, बोलता है जो दिल में है, वो दिमाग में है, वो दिल पे है और मुंह पे। तो आई लाइक दैट। और जबरदस्ती का किसी के बोलने पे कुछ करता नहीं। तो मेरे मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा मेरे पर्सनैलिटी से मैच करता है। फिर राहुल से आपकी दोस्ती होगी। अभी मैं हूँ, मेरी दोस्ती किसी से भी होती है और दुश्मनी भी किसी से भी होती है, तो कुछ बोल नहीं सकते। पर कश्मीरा, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ जो आप लोग के चैलेंजेस का ग्रुप जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर में एकदम मतलब सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट सीन देखना है, आप लोग की शक्ल देख के उनकी शक्ल पे 12 कैसे बजते हैं। मुझे लगता है भाई ये कौन आया है, सारी टोली भेज दिया, ऐसे ही सब सर पकड़ लेंगे अपना। हाँ हाँ हाँ, और क्यों आया है, किस लिए आया है, किसी को कुछ नहीं पता। जब उनको पता चलेगा गेम खेलने आए हैं, कॉन्टेस्टेंट्स है, तो होगी हालत खराब, सबकी होगी, हमारी भी होती अगर हम ऐसे देखते लोगों को आते हुए। डेफिनेटली होती। कैश, रुबीना का खेल कैसा लगता है आपको? रुबीना का खेल मुझे समझ में नहीं आया। वो खेल खेल नहीं रही है। वो वो पॉपुलर बहुत है, ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट बहुत है। लेकिन गेम के मामले में मुझे कभी कभी लगता है कि वो बहुत ही सीधी सादी है और वो गेम गेम को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही। और इस वजह से शायद अगर मैं नहीं जाती अंदर, अगर मैं बाहर से देखती तो मैं बोलती कि ये लड़की जीतते जीतते हार गई टाइप से ना। क्योंकि थोड़ा सा उसको गेम खेलना चाहिए ना, थोड़े स्ट्रैटेजीज बनाने चाहिए, थोड़ा खेल खेलना चाहिए। उसने एक ही टास्क बराबर किया था, जब वो शैतान वाला टास्क था ना, वो बहुत अच्छा किया था। लेकिन उसके बाद कोई टास्क अच्छा नहीं किया या कंप्लीट नहीं किया या बराबर नहीं किया। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ उसके गेम प्ले से। तो अंदर जाऊंगी तो ज्यादा बेटर मुझे पता चलेगा। हो सकता है क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों है तो मेरी हालत हुई थी लास्ट सीजन में जब मैं कनेक्शन बन के गई थी कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे थोड़ा यस, सा यस, डर भी था यस, यस। कि मेरे वजह से वो एलिमिनेट ना हो या मेरे वजह से नॉमिनेट ना हो। तो इस वजह से हो सकता है वो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में गए, तो अपने हस्बैंड पे ये असर ना पड़े बुरा। एज इन उसको कोई निकाल ना दे, ऑडियंस उसको निकालने दे, तो वो ऐसा होता है। तो उस वजह से शायद वो नहीं खेल रही। जैस्मिन, जिसकी पर्सनालिटी पूरी फुल यू टर्न हो चुकी है, 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, जैस्मिन के बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है जैस्मिन की यही पर्सनैलिटी है जो आप दिखा रही। जो पहले वाली थी वो रियल नहीं थी। बट अली के आने के बाद जो पर्सनैलिटी है वो एक्चुअली जैस्मिन की पर्सनैलिटी। किसी की पर्सनैलिटी एक महीने में चेंज नहीं होती, इसको सदियों लगते हैं, यू नो। और यू आर बॉर्न विद अ पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो सकती है? आपके मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज होता है, आपका वक्त बदल सकता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी तो सेम ही रहेगी ना। आपके, हाँ, उसके चेहरे बदले हैं, तो उसकी जो अभी जो उसने अली आने के बाद जो उसमें वो फायर आया है, ये आया है, तो मुझे लगता है वो एक्चुअली उसकी रियल पर्सनैलिटी। और निकी तंबोली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? निकी इज अ फन गर्ल, यंग है, यंग स्पिरिटेड है। उसमें उसमें सबसे ज्यादा जोश दिखता है मुझे लड़कियों में, कि उसको कुछ करना है, मुझे मेरे लिए खेलना है, बोलती है ना, मुझे मेरे लिए खेलना है। एटलीस्ट एडमिट तो करते कि खुद के लिए खेल रही हूँ, तो तुम्हारे लिए नहीं खेल रही। मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा लगता है, ये मेरे टाइप का एटीट्यूड है कि मैं नहीं, मुझे नहीं जिताना तुमको, मुझे अपने आप को जिताना है, क्यों नहीं जीतू। ये वाला एटीट्यूड, आई थिंक दैट्स अ गुड एटीट्यूड। क्यों ना हो।
एली के बारे में क्या कहेंगे? एली का खेल कैसा लग रहा है? एली का अच्छा खेल है। एली अगर अकेला आता, खुद के लिए आता, तो मुझे तो वो विनर लगता, किसी भी सीज़न में। जी। क्योंकि उसमें वो हर क्वालिटी है जो एक अच्छे प्लेयर में होती है। गेम अच्छा खेलता है, कोई भी काम करने से नकारता नहीं, खेल सकता है वो। अ, तो ही इज़ गुड लुकिंग है, तो उसकी फॉलोइंग भी अच्छी होगी बाहर, वर्कआउट करता है, अच्छा दिखता है, एवरीथिंग ही हैज़। अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करता है। तो अली अगर एक इंडिपेंडेंट सीज़न में आता, तो मुझे लगता है टॉप 2, टॉप 3 पे चला जाता। अभी वो जैस्मिन के साथ आ रहा है, तो दोनों के गेम ना मिक्स हो रहे हैं। कैश कलर्स का एक प्रोमो दिखाया गया, हालाँकि बहुत मिसलीड करते हैं वो लोग, जहाँ पे ऐसा हुआ कि एलिमिनेशन डिक्लेयर हुआ, सब के सब लोग एली को देखने लग रहा है कि एली निकल गए हैं। अगर ऐसा होता है, तो जैस्मिन का खेल का क्या होगा? जैस्मिन कैसे खेलेंगी? क्या वो दोबारा क्राई बेबी बनेंगी या फिर अब जो जैस्मिन है वही रहेंगी? क्या लगता है अब ये तो जैस्मिन को भी पता नहीं होगा कि कौन-सा रूप दिखाना है। ये हम कैसे आपको? बता सकते हैं? हाँ, या लेकिन थर्ड फेज़ आएगा, थर्ड फेज़? हाँ, हाँ, हो सकता है। अभी हम लोग जा रहे हैं ना, तो थर्ड फेज़ तो आएगा ही। थर्ड फेज़ भी आएगा, फेज़ भी आएगा। कुछ नहीं बोल सकते। आई डोंट थिंक इवन जैस्मिन नोज़ दैट। वो भी अ, डिसाइड कर रही होगी कि ये मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये मेरी होनी चाहिए। नो, आई डोंट नो। बट आई होप अ, अली इज़ नॉट वन। अम, कविता, कौशिक, एजाज इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में अलग-अलग। अ, एक तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि वो क्यों लड़ पड़े। दोनों दोस्त थे, एजाज इतना एक्साइटेड था कि कविता अंदर जा रही है। तो और कविता को प्रॉब्लम क्या था ये मानने के लिए कि वो दोस्त है? चलो इतना अच्छा दोस्त नहीं है, तभी भी वो बोल रहा है ना कि दोस्त है। सही तो बात। इस क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ठीक है दोस्त है, इतने अच्छे दोस्त नहीं अभी बन जाएँगे, अंदर हो ना तुम 2-3 महीने के लिए, बना लो दोस्ती। और अगर नहीं बनती, तो क्या दोस्तों में झगड़ा नहीं होता? वो जो पहला झगड़ा हुआ था, वो एक ऐसे लेवल पे लेके गए थे, मैंने ट्वीट भी किया था उस टाइम कि कविता यू जस्ट मेड एजाज द विनर, ये बोल के मैंने ट्वीट किया था। आई रिमेंबर दैट। सो मैंने सोचा कि यू हैव कंप्लीटली विक्टिमाइज्ड हिम, क्योंकि वो शांत होके खड़े रहकर बोल रहे थे, प्लस उनकी ड्यूटी थी, वो कैप्टन थे, तो कहीं से भी वो गलत नहीं। और कविता जब कैप्टन थी उसके उस हफ्ते के पहले, तो उन्होंने सब पे वैसे ही रौब जमाया था ना, तो अगर कोई और करता है अपनी कैप्टन की ड्यूटीज़, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतना अपसेट हो जाओ। जहाँ पे उन्होंने मुझे एज़ अ फैन लूज़ किया, वो मोमेंट था जब उन्होंने गाली दी, जो कविता से एक्सपेक्टेड नहीं था, यू नो तो एनीवेज़ किस सबसे गलती हो जाती है। आई मीन एवरीबॉडी डज़ दैट। कविता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल पर्सन। फिर उसके बाद वो वापस आई। वापस प्रॉब्लम एजाज के साथ। एजाज के साथ ही क्यों प्रॉब्लम? क्या एजाज उनको पोक करता है? या क्या कविता जानबूझ के टारगेट करती है ताकि टारगेट बने? तो ये तो मुझे बाहर रहकर समझ में नहीं आ रहा। करेक्ट इक्वेशन नहीं पता चल रहा। बट अभी जब से मैंने लास्ट 10 दिन से एजाज को देखा, उस एजाज का गेम थोड़ा ठंडा पड़ गया। वो दिख नहीं रहे। ना टास्क में बराबर जोश दिख रहा है, ना कुछ खाना करते समय या कुछ करते वो दिख नहीं रहे। पवित्रा भी काफ़ी गायब थी। दोनों बहुत ठंडे हो गए थे, शांत हो गए थे। तो अभी एजाज ने तो इम्यूनिटी जीत ली, तो वो टॉप 4 में है, फिनाले 4 में। बट अगर नहीं जीतते तो हाइली आई डाउट दैट ही वुड हैव मेड इट। उन्होंने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया था। उनको ऐसा शायद लगा होगा कि 2 महीने हो गए, बहुत हो गए, शायद। कल के खेल की बात जो आपने की, आपने कहा कि एजाज ने जो बताया मैं हक करना चाहती हूँ, उनके अलावा तमाम लोगों ने अपनी-अपनी वीकनेसेस बताई। एजाज के जो स्टोरी उन्होंने बताई और बहुत जस्टिफाइड और उनके चेहरे, उनकी पर्सनैलिटी से सबने एसोसिएट की। रुबीना ने बताया कि उनका डिवोर्स होने वाला था, वो लोग सिर्फ यहाँ पर एक-दूसरे को टाइम देने के लिए आए, मगर घर वालों ने इन दोनों को जज किया। हालाँकि टास्क ही जजमेंटल होने का था, मगर फिर भी इन दोनों को बहुत जज किया और ये कहा कि दोनों फेक कर रहे हैं। तो उनके नज़रिए से, घरवालों के नज़रिए से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है वो गलत है, दोनों फेक नहीं कर रहे थे। एजाज को देखकर ऐसा लगता है कि एजाज बहुत एक इगोइस्टिक आदमी है। वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता और ये बहुत ही टफ चीज़ है जो उन्होंने बोली है। ये मीन्स ये सुन के मेरा एज़ अ माँ मेरा दिल ही बैठ गया और मैं अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आई हूँ। तो मेरा मेरा दिमाग कहीं और ही चला गया और मुझे डर लगने लगा और मैंने अपने आप को हट के वापस मैं फ़ोकस करने लगी। मुझे नहीं लगता एजाज झूठ बोला है इम्यूनिटी जीतने के लिए।
इम्यूनिटी जीतने के लिए इतना बड़ा झूठ ना एजाज बोलेगा ना रुबीना बोलेगी। मैं इसके दोनों पॉइंट्स आपको दे रही हूँ। और रुबीना का जो उन्होंने डिवोर्स का बोला है, बहुत दफे ऐसा होता है कि आपके लाइफ में ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल। आप आप दुनिया को नहीं दिखाओगे, ना बताओगे। हमारे भी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, हम लोग वो पब्लिक नहीं करते, क्योंकि डाउन आए तो अब भी आएगा ना, अप आए तो डाउन भी आएगा। तो अभी जैसे मेरा ही एग्जांपल लेना, 14 साल पहले जब मैं बिग बॉस में आई थी, तो मेरे मुंह से निकल गया था कि मुझे आई थिंक आई एम इन लव विथ कृष्णा, यू नो। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने बोला था ना, तो मुझे वहां रियलाइज हुआ, वो बोला मैंने, और वो न्यूज बन गया। अभी 14 साल बाद उसी आदमी के साथ मेरे बच्चे हैं। तो अगर उस टाइम नहीं बोला होता, ये नहीं होता। और हो सकता है ये गोल्डन चांस है रुबीना और अभिनव के लिए, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना या मेंड करना। वो उन्होंने अंदर जो साथ एकजुट होकर फाइट किया है, तब किसी को नहीं पता था कि इनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है। अब रियलाइज होता है कि क्यों वो लोग ऐसे खड़े थे। दे आर ट्राइंग टू मेंड देयर रिलेशनशिप, और मेरी दुआ है कि ये मेंड हो। अब मैं दूसरा पॉइंट बताती हूँ, अब घर वालों का पॉइंट। अगर वो बोलते हैं इन लोगों ने झूठ बोला है इम्यूनिटी जीतने के लिए, तो उसमें गलत बात क्या है? इम्यूनिटी बहुत बड़ी चीज है ना, टॉप 4 में जाना है। वो वहां पराठे बनाने नहीं आए ना, कचरा साफ करने आए हैं ना। तो अगर उसने झूठ बोला है और यू हैव फॉलन फॉर द फेक दिस, और आपने उसको इम्यूनिटी स्टोन दिया है, तो कुडोस टू हिम। गेम है, गेम को गेम की तरह लेना, इसको इतना भी मत खींचना और इतना दूर तक मत लेके जाना कि आप बोलो ये आदमी गलत है। वो हो सकता है बाहर ऐसा ना करे, बट बाहर की दुनिया और बिग बॉस की दुनिया बहुत सिमिलर और बहुत अलग है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, बिग बॉस इज गॉड, यू नो। तो उस इस तरह का। कैश, एक और चीज जो मुझे बहुत सोचने मजबूर कर रही है कि आप अपने साथ जिन लोगों को लेकर जा रही हैं, जो अलग अलग भांति भांति के लोग हैं, उन लोगों के साथ क्या ऐसे नाम है कि नाम सुनकर आपका क्या रिएक्शन था? शॉकिंग रिएक्शन था। मैंने बोला विकास गुप्ता अगेन विथ मी। ये एक्चुअली मेरा ये रिएक्शन था, यू नो। मैं अभी तो बाकी घाव लोगों हमें को। है, क्योंकि हाँ, कैश वो सीजन खत्म हुआ, 1-2 ही महीने बीते और लॉकडाउन हो गया। तो सीजन अब तक हाँ, चल रहा है दिमाग में, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि लास्ट सीजन है। करेक्ट तो करेक्ट। और वापस सेम साल में है ना, सेम साल में गए यस, थे हम। तो यस। इसीलिए तो वो शायद कंटिन्यू हो जाएगा हमारा झगड़ा उधर से इधर। तो आई एम शॉक्ड। बाकी लोगों से मेरा कोई इक्वेशन नहीं, किसी को नहीं जानती मैं, ना राहुल को जानती हूँ, एक आध पार्टी में मिले होंगे, हाँ, क्योंकि वो आए थे कोई 12 साल पहले या कुछ। बट हाँ, कभी हम टच में नहीं रहे। राखी के तो टच में हुई नहीं मैं, 12 साल हो गए जब हाँ, से हुआ और नचबली हुआ, उसके बाद तो कुछ हाँ। मीन्स हमारा कुछ टच नहीं है। ना हम फ्रेंड्स हैं ना दुश्मन है। आरसी को तो बिल्कुल नहीं जानती हूँ, और मनु पंजाबी को तो कभी मिली नहीं हूँ। तो उसको तो मैं 100% फर्स्ट टाइम मिली हूँ, मनु को। या तो यानी ये चैलेंजेस का भी आपस में एक टफ टाइम होने वाला है। हाँ, 100%। हम लोग जरूरी नहीं कि एक दूसरे को पसंद करें, और ये भी जरूरी नहीं कि घर वाले हमें पसंद करें। वो तो नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हम लोग उनकी ट्रॉफी छीनने कॉपी आए। भी चाहिए। यस। हाँ, हाँ। आपके टॉप 3 कौन दिख रहे हैं आपको फिलहाल, जो लोग घर में, चैलेंजर्स या ओवर? जो घर में है? रुबीना, राहुल, और थर्ड प्लेस पे या तो अली या तो जैस्मिन। थर्ड प्लेस के लिए कंपटीशन है। एजाज, एजाज। एजाज फोर्थ, फोर्थ या फिफ्थ, अगर इन्हीं में है तो। वरना तो टॉप 3 में तो कश्मीरा, और यस। एक कोई, और एक कोई। क्या बात है! आई जस्ट लव दिस। और एक कोई, दैट वाज रियली कूल। फिर ये बस सीजन, ये सीजन बहुत ठंडा लग रहा है, इसलिए लोग गर्म करने के लिए क्या प्लान्स है आप पे, क्या करने वाली है आप? मुझे गर्म करने की जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं, सीजन को आप तो आपके जाते ही उबाल आ जाएगा। थैंक यू, लेकिन वेरी ऑनेस्टली आई लाइक द सीजन। मुझे नहीं लगता सीजन ठंडा चल रहा है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो कुछ टास्क कैप्टनशिप का इसका, क्योंकि दिस इज द थिंग दैट मेक्स द शो इंटरेस्टिंग। ये लोग कर नहीं रही है, तो अगर ये लोग करने लगते हैं, हो सकता है हम जाने के बाद करें, क्योंकि हमारे साथ हो सकता है उनका पेयरिंग हो और हम भड़क जाए। मैं तो भड़क जाऊंगी उस पर। जो भी मेरा पार्टनर हो कि करने क्यों नहीं कर रहा है, इडियट कर ना।
करते जीतने का जोश रहा होता, व्हाट द हेल इज दिस? मैं 100% भड़कने वाली हूँ, मैं तो उधर जीतने जा रही हूँ। मैं मुझे कैश वो किसी टास्क को याद आ गया जो आप लोग गार्डन वाले एरिया में टास्क था, जो ऊपर से खड़े होकर फेंकने, जो सबसे कंट्रोवर्शियल टास्क था, जहाँ पे हिमांशी बेहोश भी हो गई थी, वो टास्क याद आ गया मुझे। वो टास्क क्या में जीतने टास्क वाली था, थी, अगर हिमांशी बेहोश नहीं होती, वो विकास गुप्ता का हाथ लग के वो बेहोश हो गई। तो क्या ये भी टास्क था उनकी वो, चाल है। मेमोरेबल हाँ, टास्क। यस, इट वाज फैबुलस। और क्या झगड़ा हुआ था मेरा, क्या झगड़ा मेरा और विकास का झगड़ा हुआ था, और सब लोग ऐसे शांत थे। हम ही जो दोनों झगड़ रहे थे, किसी ने ना इंटरफेयर किया, ना दो तुरम खान ना सही बात है। कोई आया नहीं, ना मैंने उसको जाने के लिए दिया आरती के पास। तो यू नो ये इस चीजों में मजा आता है ना। या इस वाले इट्स सीजन में कौन सी रियली एक चीज थी जो आपको बहुत एंटरटेन किया है? इस सीजन में कौन से कॉन्टेस्टेंट ने या कौन से इंसिडेंट ने, कौन से टास्क में आपको बहुत एंटरटेन किया है? मुझे राहुल ने बहुत एंटरटेन किया, और उन्होंने वो जो बोला, ये दिंदोशी के रैम्बो यस, दैट वाज सुपर। उसके कुछ वन लाइनर्स है जो बहुत ही अच्छे, आई रियली लाइक दैम, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चिले कश्मीरा तो मजा आएगा आपको देखने के लिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि, बस एक सवाल मुझे आप पूछना, पिछले दिनों ये मुझे मेरी टीम ने कहा कि जरूर पूछना, पिछले दिनों गोविंदा जी और आप लोगों के बीच में की कुछ बातें बाहर आई हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं 4 साल से चुप हूँ, तो अभी क्यों कुछ कहूँ मेरा ये उनका फैमिली मैटर है, कृष्णा और गोविंदा जी का, तो वो ही सॉल्व करे। मैं ना 4 साल से इंटरप्ट कर रही हूँ, ना इंटरफेयर कर रही हूँ, मुझे कोई इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा है, नहीं है, नहीं है, जो भी है, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं इंटरफेयर कर रही हूँ, ना कुछ बोल रही हूँ इसके बारे में। ये मैं खुश थैंक हूँ अपने लाइफ में, मैं बहुत मेहनत करके, मैं पतली भी हुई, मेहनत किया है, अब मैं बिग बॉस बहुत, में जा आप रही हूँ। वाकई यू लुकिंग वेरी, आई मीन, आप लास्ट टाइम ऑफिस आई थी तब से आप काफी पतली, आई मीन बहुत, यस, मैं एक्साइटेड हूँ कि आपको अच्छे क्लोथ्स में हम अंदर देखेंगे। अभी तो आप बहुत हाँ कैजुअल हाँ, क्लोथ्स में हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ हाँ, तो मैं एक बहुत ही पॉजिटिव लाइफ में और पॉजिटिव चीजों में इंटरेस्टेड हूँ और कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, और मैं ये 3 साल से ऐसे ही कर रही हूँ। और मेरे बच्चे आए हैं, तो उनके साथ मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। मैंने अपनी एक फिल्म बनाई, मरने भी दो यारो, तो उसमें मेरा बहुत टाइम गया। तो मैं आई बीन ऑल वेरी इन पॉजिटिव, तो मुझे ना ना मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे नेगेटिव अननेसेसरीली बनाए, कि वो बुरी बहू या ना मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को बुरा बनाऊं, मुझे नहीं इसमें इंटरेस्ट कोई भी। तो मैं बाहर हूँ, इससे मैं आई एम वेरी हैप्पी लाइक दैट। जिसको जिससे मिलना है मिले, लिव एंड लेट लिव। आपके आप बच्चों को मिस करने वाली, पहली बार इतने लंबे टाइम के लिए छोड़ेंगे आप उन्हें? हाँ हाँ, मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। पता नहीं कितना लंबा है, कि 2 दिन में वापस आ रही हूँ या 5 दिन में, बिग बॉस है भाई, ये कौन बोल सकता है कितना टाइम के लिए जा रहे हो। लेकिन हाँ, मुझे मैं याद है लास्ट क्वारंटीन सीजन हो में गया, अभी 4था दिन है, तो बहुत मिस कर रही हूँ। वो लोग घर के अंदर गए, ऑलरेडी वो लोग घर के अंदर जा चुके लास्ट सीजन में, हमें याद है। हाँ 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 हाँ, उनका हो गया डेब्यू अंदर। और डेब्यू हो लेकिन चुका मैं नहीं थी, देखो तब मैं बाहर खड़ी थी उनके लिए, है। मैंने यस, उनको अंदर भेजा और मैं निकल गई थी, और चलिए खैर, उम्मीद करते हैं कि ये सीजन में चैलेंजेस अंदर जाकर के बड़ा कमाल करेंगे और टॉप 3 में आपका नाम जरूर होगा। हाँ मुलाकात हाँ, करेंगे जब आप अंदर से जीत कर अच्छा खेल कर बाहर आएंगे, धमाल थैंक यू मचाकर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, Nice of बाय। you.